नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी पिंकेश मीना में सभी का स्वागत है। आज देखिएगा जो आपका जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो राजस्थान की जनजाति एवं राजस्थान के क्षेत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसमें आपके दो क्वेश्चन आपके 3 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पर अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आज 41 नंबर के कॉन्सेप्ट अपन के कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रश्न बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक एक प्रश्न हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इन प्रश्नों को पूरा कंप्लीटली क्रैक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सारा प्रश्न पत्र आपका यहीं से बनने वाला है रीट मेंस लेवल 2 और रीट मेंस लेवल 1 के लिए अभ्यर्थियों के लिए। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पूरा अभ्यर्थियों को क्रैक करना होगा और वीडियो के अंत में बताना है कि राजस्थान की जनजाति एवं उनसे क्षेत्र से जुड़े हुए क्वेश्चनों से संबंधित है आपने कितने प्रश्न क्रैक किए हैं और कितने क्वेश्चन आपको याद हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाएगा इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली क्रैक करने के लिए। तो देखिएगा सबसे पहले उन प्रश्नों की बात करते हैं। तो पिछले ईयर्स में आपसे पूछे गए थे यहाँ पर रीट मेंस में। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है सहरोल, सहलोद, ग्वामेती या फिर भगत है। ये देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपका रीट मेंस लेवल 2 मैथ और साइंस में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सहलोद या पटेल कहा जाता है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया, एक का मतलब है 2 नंबर आपके पक्के आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है, बताएगा। रीट मेंस लेवल 2 एसएस में पूछा गया था। यहाँ पर 2023 का प्रश्न आपके सामने है, कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न बैंक में ये सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर बताएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 4 नंबर आपने पक्के कर लिए, 2 क्वेश्चन अपने हल कर लिए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका निवास क्षेत्र, डामोर जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर निवास करती है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा बिल्कुल सही। आपका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं, बताएगा। ये पूछा गया था, एसएस में पूछा गया था, कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न बैंक में सम्मिलित किया गया था। ये पहले ही क्वेश्चन और पूछ लिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल आपका सही है, यहाँ पर दजिया हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन, यानी कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे यहाँ पर। इनको आप कंप्लीटली याद कर लीजिएगा। 99% में कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि आप इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज अलग होगी। यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आरपीएससी पिंकेश मीना को। तो देखिएगा क्वेश्चन है, 5वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सही आंसर दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है, बताएगा। शहरी जनसंख्या दूसरे नंबर पर किस जिले में निवास करती है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बारा, झालावाड़, कोटा या फिर बूंदी। आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, कोटा जिले में निवास करती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पहली बात करें तो 12 जिला का सहवाग जो तहसील है उसमें निवास करती है। पहले स्थान पर तो 12 जिला है, दूसरे स्थान पर कोटा हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले भी पूछ लिया है ये। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है, बताएगा। इसका आंसर दीजिएगा। लूणकरसन, पंचभद्रा, डिडवाना या फिर डेगाना। आपका सही आंसर हो जाएगा पंचभद्रा झील। कहां पर है? बाड़मेर में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अभी ये बाड़मेर में नहीं है, पंचभद्रा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आप बालोतरा जिले में है, ये यहाँ पर ये अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। भीलों के कमर के बाहर, जो भीलों का जो कमरा होता है ना, उसके बाहर स्थित बरामदे गैलरी को क्या कहा जाता है, बताएगा। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा है आपसे।
राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डहलिया कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिए अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है बताएगा। कर्मचारी चयन आयोग का क्वेश्चन है यहाँ पर। जामा है, कछाबू है, पोलिया या फिर खोइतू है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा खोतू कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत बताना है आपको। आदिवासियों की जनसंख्या प्रतिशत आपको बताना है। राजस्थान में कितनी जनसंख्या है? 14.8, 16.9, 13.9 या फिर 13.3%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13.9% हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो 92 लाख जनसंख्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 10वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाई जाने वाली लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है बताएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल पहले भी पूछा गया था। कर्मचारी चयन आयोग ने बहुत बार पूछ लिया है, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भराड़ी। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिए। अभी देखते जाइएगा, सारे क्वेश्चन आपको क्रैक करना है और याद करना है। कथौड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है बताएगा। कथौड़ी जनजाति ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले में निवास करती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वैसे तो महाराष्ट्र की जनजाति है, लेकिन राजस्थान में कत्था व्यवसाय के लिए यानी कि खैर के पेड़ों से ये कत्था का व्यवसाय करते थे, तो उसके लिए यहाँ पर ये अपने रोजगार के लिए यहाँ पर आए और यहाँ पर बस गए थे, यहाँ पर उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहाँ पर। इसको भी क्रैक करना दोस्तों। गरासिया जनजाति में मोरबंदी या रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। जन्म, विवाह, सगाई या फिर तलाक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये विवाह से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 13वें नंबर का क्वेश्चन है। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा, देखिएगा फेंटा का संबंध किससे है बताइएगा। क्या है ये? पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण है, या एक प्रकार का सिर का वस्त्र है, या फिर एक प्रकार का बालकों का वस्त्र है, या फिर ओढ़ने वाला मोटा लवादा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि पुरुषों के सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14वें नंबर का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से निवास करते हैं बताएगा। करौली, धौलपुर, अलवर या फिर भरतपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर जिले में निवास करते हैं। बीजा और माला की 2 श्रेणियों में ये बटा हुआ है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 15वें नंबर का है। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सही दे दो, बिल्कुल आपका सही है। 9 अगस्त को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 देखिएगा 15 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। गुरु गोविंद ने भीलों एवं गरासिया को किस माध्यम से संगठित किया था बताएगा। कौन से आंदोलन से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक ही आंदोलन का संबंध गोविंद गुरु से था, और इसने एक ही आंदोलन चलाया था मेवाड़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। भीलों में छेड़ा फाड़ना का अर्थ बताएगा। विवाह, तलाक, नाता या फिर जिमान। तो इसका है तलाक से संबंध हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीताबाड़ी का मेला। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 19वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है बताएगा। यानी कि कटकी जो वस्त्र है, परिधान है, इसको कौन पहनता है आदिवासियों में? महिलाएं पहनती है, अविवाहित महिलाएं पहनती है बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविवाहित महिलाएं पहनती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 10वें नंबर का वीडियो चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 10 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। यानी कि रीट मेंस की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है वो कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रेस बैंक है उससे ही हम तैयारी करवाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से आपके पेपर बनने वाला है, वहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 20वें नंबर का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा
कू क्या है? कू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भील जनजातियों का घर, यानी कि भील जनजातियों के घर को क्या कहा जाता है? कू के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय क्षेत्र सुमेलित नहीं है? बताएगा। देखिएगा, डामोर जनजाति डूंगरपुर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कथौड़ी सिंबलवाड़ा में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। गरासिया सिरोही और उदयपुर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो रेवाड़ी जनजाति है वो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, ये 12 जिले में नहीं पाई जाती है। मारवाड़ क्षेत्र में रेवाड़ी ये जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 21वें नंबर का क्वेश्चन है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में स्थान आपको बताना है। बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इस तरह से है, यहाँ पर ध्यान रखना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश हो जाएगा, और राजस्थान का ऐसा जिला सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है उदयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? दजिया है, चिमाता है, झूम है या फिर बेबर है? तो चिमाता बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा डामोर से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और रिपीट होते हैं। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है? बताएगा। प्रश्न को थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है, पैटर्न बदल दिया जाता है, क्वेश्चन वही रहता है, तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में सबसे ज्यादा डामोर जनजाति पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अब अगला है यहाँ पर, पाल किसे कहते हैं? बताएगा। भीलों की बस्ती को, मीणा की बस्ती को, शहरियों की बस्ती को या फिर जनजाति द्वारा? बताएगा इसका सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलों की जो बस्ती होती है उसको पाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? बताएगा। सहरिया जनजाति बारां, झालावाड़, बूंदी या फिर कोटा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सहरिया 12 जिले में निवास करती है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है? बताएगा। भील जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? गमेती के नाम से जाना जाता है, सभी को पता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न बैंक के हैं, यानी कि आपको पता है राजस्थान जीके अपन की चल रही है और राजस्थान जीके में लगभग कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रश्न बैंक बना हुआ है उसे 9 से 10 हजार क्वेश्चन सम्मिलित किए गए और वहीं से आपका प्रश्न पत्र बनकर तैयार होता है। अगर अपन इन 9 से 10 हजार प्रश्नों को पूरा क्रैक कर देंगे तो आपके पेपर को अपन चुटकी में क्रैक कर देंगे। यहाँ पर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा 28वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान है? बताएगा। भील है, मीणा है, गरासिया या फिर सहरिया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही है, यानी कि कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर। भील जनजाति दूसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन सी है? मीणा पहले स्थान पर हो जाएगी, तीसरे स्थान पर गरासिया। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भील हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपने 28 क्वेश्चन क्रैक कर लिया, 28 में से आपने 28 सही किए होंगे, 25 सही किए होंगे, 20 सही किए होंगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन दोबारा रटना है, याद करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। यहाँ पर अभी और क्वेश्चन बाकी है, और क्वेश्चन भी आपको क्रैक करने हैं। यहाँ पर ये कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रश्न बैंक है उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट अब देखिएगा, राजस्थान की जनजाति वाला क्षेत्र हो गया, इसके बाद जो होगा वो धात्विक और अधात्विक खनिज होगा। अभी देखिएगा नेक्स्ट और क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं। यहाँ पर जाना मत दोस्तों, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको क्रैक करना होगा। यहाँ पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाइप का ऑप्शन है, लाइक करते हो जब एक हाइप का ऑप्शन आता है यहाँ पर, हाइप जरूर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों यहाँ पर, ताकि आप लोगों तक जरूर पहुँचे, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। और मैंने
प्रत्येक वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है यहाँ पर रीट मैच 2026 के लिए, जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए यहाँ पर। भील जनजाति बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भील जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है बताएगा। जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर बांसवाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर जिले में यहाँ पर भील जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर देखिएगा, मीणा भील जनजाति के बाद राज्य की तीसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है बताएगा। गरासिया, मीणा, सहरिया या फिर डामोर। तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गरासिया। गरासिया जो जनजाति है वो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले नंबर की जो है वो मीणा जनजाति सबसे ज्यादा है राजस्थान में, यह भी ध्यान रखना। उसके बाद आपको पता है भील है, उसके बाद गरासिया है, उसके बाद सहरिया है। इस तरह से यहां पर ये आपको याद करने होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की वह जनजाति कौन सी है जिसमें प्रेम विवाह लव मैरिज सर्वाधिक होते हैं। इसका राइट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि गरासिया जनजाति। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिएगा इनमें जो सबसे ज्यादा जो यहां पर विवाहों के जो पाए जाते हैं प्रकार, इसमें देखिएगा मोरबंदिया विवाह भी पाया जाता है, आटा साटा भी विवाह पाया जाता है, पहरावना भी विवाह यहां पर पाया जाता है, ताड़ना विवाह भी इनों में प्रचलित है। यहाँ पर पलायन विवाह भी इसमें प्रचलित है। यहाँ पर ये कौन सी है, गरासिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घुमक्कड़ व खानाबदोश जनजाति कौन सी है राजस्थान की बताएगा। कंजर, कथौड़ी, सहरिया या फिर भील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, कंजर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठवें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा जनजाति क्षेत्र दे रखे है और जनजाति दे रखी है यहाँ पर, तो राइट आंसर होना चाहिए, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बताइएगा छठे नंबर का सही आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो सहरिया जनजाति है वो भीलवाड़ा बूंदी दे रखा है, जो कि यहाँ पर ये बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। बाकी जोड़े सही है। यहाँ पर देखिएगा जो सही सुमेलित नहीं है वो पूछा है, तो ये जो है डी ऑप्शन वाला जो सही सुमेलित नहीं है। मीणा आपको पता है अलवर और जयपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और देखिएगा यहाँ पर भील उदयपुर और डूंगरपुर से संबंधित है, गरासिया उदयपुर और सिरोही से संबंधित है, और सहरिया आपको पता है 12 जिले से संबंधित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र किस जनजाति को आदम जनजाति में रखा है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सहरिया। बिल्कुल सहरिया जनजाति को भारत सरकार ने यहाँ पर आदम जनजाति की श्रेणी में रखा है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है बताएगा। तो आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12 जिले में निवास करती है। यहाँ पर सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है, 12 जिले में। और 12 जिले में किशनगंज जो तहसील है उसमें सर्वाधिक निवास करती है। एक है यहाँ पर शाहबाद तहसील, यानी कि किशनगंज जो तहसील है और शाहबाद तहसील है, 12 के अंदर इनमें सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनके मुखिया को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा जो सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है यहाँ पर उसको कोतवाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है बताएगा। डामोर जनजाति कहां पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डामोर जनजाति जो पाई जाती है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा जिला है जहां जनजाति का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। मैंने आपको जनगणना से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, उसमें यह क्वेश्चन भी पूछा गया था यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर जिला हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा, भाकरी बाबजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं बताएगा। कौन है भाकर बाबजी, तो भाकर बाबजी का जो संबंध हो जाएगा वो गरासिया जनजाति से हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का क्वेश्चन है, भील देखिएगा यहां पर, भील जनजाति के लोग द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है बताएगा। तो बिल्कुल आपका राइट
राइट आंसर हो जाएगा हाथी मणा विवाह हो जाएगा, हाथी मणा जो नृत्य है वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मैं आपको संगीत और नृत्य करवाऊंगा यहां पर तो उनमें राजस्थान की जनजातियों से संबंधित राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य वो उनमें कंप्लीट करवा दूंगा। यहां पर केवल जनजाति और जनजाति से जुड़े हुए क्षेत्र यहां पर आपके कंप्लीट होंगे यहां पर, क्योंकि यहां से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। यहां पर जो अभ्यर्थी नया जुड़ा है हमसे, हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार आया है, पहली बार क्लास देख रहा है, उनके लिए मैं बता दूं कि ऐप पर आप लोगों के लिए बहुत कुछ डाल रखा है। यहां पर आप 5 से 6 दिन में कंप्लीट कोर्स क्रैक कर सकते हो ऐप पर, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी यहां पर। और हमारे जो ऐप का लोगो है वो आप सभी को पता है, यहां पर ये हमारे ऐप का लोगो है। यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी यहां पर तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हो यहां पर, तो आप भी चूकिए मत, आपका भी सिलेक्शन होना है। बिल्कुल यहां पर क्रैक करना है, पेपर को पूरी तरह क्रैक करना है और आगे बढ़ना है। यहां पर ऐसा नहीं है कि आप यहां पर ऐसा मंजिल आपके सामने केवल एक कदम आगे बढ़ाना है, ऐसा बिल्कुल मत करना है कि आप पीछे मुड़कर चले जाओ यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके देखिएगा, यानी कि 12वें नंबर का क्वेश्चन हमने कर लिया है। 13वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछे गए आपसे यहां पर कर्मचारी चयन आयोग में पूछे गए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और भी राजस्थान की जितनी भी एग्जाम हुई है उनमें ये क्वेश्चन यहां पर दोहरा दिए गए हैं। किस जनजाति में कुल देवता टोडम को पवित्र माना जाता है बताएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर भील जनजाति में टोडम को पवित्र कुल देवता माना जाता है। और हर जो यहां पर जो भीलों का जो अलग से गोत्र होता है उनका अलग से टोडम होता है यहां पर। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 14वें नंबर का क्वेश्चन है, किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पहले कर्मचारी चयन आयोग ने भी पूछ लिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप कौन सा है बताएगा? ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान रखना, होलरू, हारी भावरी या फिर बालरू या फिर होलमो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हारी बाबरी। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल यहां पर जिले में झेला बाबजी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? अब देखिएगा जो ये मेला लगता है वो गुजरात में लगता है, लेकिन राजस्थान के यहां पर जो आदिवासी जनजाति है वो सबसे ज्यादा इसमें भाग लेती है। तो बताना है इसका राइट आंसर सांसी, कंजर, गरासिया या फिर डामोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डामोर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक पाया जाता है बताएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल आपका सही है, गरासिया जनजाति में पाया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा यानी कि सिरोही, उदयपुर और पाली जिलों में पाई जाती है यहां पर। और गरासियों का प्रमुख जो स्थान है, पवित्र स्थान है, वो नक्की झील है यहां पर, यह भी आपको ध्यान रखना है यहां पर। और इनकी उत्पत्ति मानी जाती है वो गवास शब्द से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें है गरासिया आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेतर विचेतर मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपने भी पहली बार सुना होगा, ये गरासिया जनजाति से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है बताएगा? कपिल धारा का मेला कहां लगता है? इसका राइट आंसर कब लगता है, सॉरी यहां पर कब लगता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर कौन सा? कपिल मुनि का सॉरी यहां पर जो कपिल धारा का मेला है, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, किस जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली जो कसम है वो सबसे बड़ी मानी जाती है? सांसी, डामोर या फिर कंजर या फिर सहरिया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है, कंजर जनजाति। और कंजर जनजाति कहां पाई जाती है? सवाई माधोपुर और कोटा में। यहां पर ये चोरी करती है, आपराधिक प्रवृत्ति की ये जनजाति मानी जाती है यहां पर। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर।
और इसमें जो प्रमुख नृत्य है, इस जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो चक्री नृत्य भी आपको याद रखना है यहां पर। और ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है ये जनजाति, ये भी आपको याद रखना है। और ये हनुमान जी और चौथ माता के भक्त माने जाते हैं यहां पर, ये भी रखना। और चोरी करते समय जो यहां पर प्रार्थना मांगी जाती है उसको पाती मांगना भी कहा जाता है, इन जनजाति से संबंधित है यहां पर। और इसमें आपको पता है कि जो इस जनजाति की जो महिलाएं होती है वो सर्वाधिक सुंदर मानी जाती है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 12 जिले से, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है भील जनजाति का हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालवेलिया, कालवेलिया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ताड़ना एवं मोरबंदिया विभाग किस जनजाति में प्रसिद्ध है, सांसी, गरासिया, मीणा या फिर भील। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें नंबर का हो जाएगा यहां पर गरासिया जनजाति से इसका संबंध रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, थारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर सहरिया जनजाति में, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गरासिया जनजाति, बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 27वें पर आप पहुंच चुके हो यहां पर, बिल्कुल आपका देखिएगा, गरासिया के घर कहलाते हैं बताएगा टापर, कू या फिर कोरुआ या फिर घेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा घेर कहलाते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है बताएगा, बीजा, फालिया, दजिया या फिर माला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फालिया के नाम से इसको जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष स्थान पर एक ही गोत्र के समूह जो रहते है उसकी छोटी इकाई को यहां पर फलिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहरिया समाज में हताई क्या है बताएगा। हताई के बारे में आपको बताना है जो कि सहरिया जनजाति से संबंधित है हताई का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल चकोर झोपड़ी, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कंजर। और ये चौथ माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, ये चौथ माता का जो मंदिर है वो सवाई माधोपुर में चौथ के बरवाड़े में है। एक आरएएस एग्जाम में आरएएस इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन था यहां पर कि चौथ माता की जो सिड्डियां है पहाड़ पर इसका मंदिर बना हुआ है, उसमें जो सिड्डियां बनी हुई है चौथ माता के मंदिर पे वो कितनी सिड्डियां है यहां पर, ये यहां पर उसके जो इंटरव्यू में अभी 2022-21 में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछा गया था यहां पर ये क्वेश्चन। देखला थोड़ा सा डीप था ये क्वेश्चन यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति के सामाजिक रिवाज व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर महुआ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पाई जाने वाली सांसी जनजाति के 2 उपभाग कौन कौन से है बताएगा। जागा पागा, बीजा माला, बीजाजन पडिहार या फिर जागा पडिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बीजा और माला, यानी कि जो सांसी जनजाति है वो ये सर्वाधिक भरतपुर जिले में पाई जाती है। घुमक्कड़ प्रजाति की ये जाति है यहां पर। और ये कहां है ध्यान रखना, इसमें एक कुकड़ी प्रथा भी कुकड़ी रस्म की एक प्रथा पाई जाती है, ये भी आपसे पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो बीजा और माला नामक 2 उपजातियों में से, यानी कि ये जो सांसी जनजाति है वो किन उपजातियों में बटी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है बीजा और माला उपजातियों में ये यहां पर बटी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31वें नंबर का क्वेश्चन है, मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया है बताएगा। तो मीणा पुराण जो लिखा गया है वो मुनि मगर सागर लिखा है, डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 34वें नंबर का है। सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं, बताएगा। तो सहरिया जनजाति के मुखिया को कहा जाता है कोतवाल कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरासिया जनजाति में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है, मीना, गरासिया, सहरिया या फिर कंजर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंजर जनजाति में ये यहां पर रिवाज पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताड़ना एवं मोरबंदिया विभाग किस जनजाति में प्रसिद्ध है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गरासिया जनजाति में। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है, बताएगा। टापरी, सहराना, घेर या फिर ग्राम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सहराना कहलाता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भीलों के घर कहलाते हैं, बताएगा। भीलों के घर क्या कहा जाता है भीलों के घरों को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टापर कू के नाम से इसको जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है, बताएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कर्मचारी चयन आयोग ने बहुत बार पूछ लिया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, भीलों से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस जनजाति की अन्न भंडार कोठिया सोहरी कहलाती है, बताएगा। सोहरी कहलाती है तो वो कहलाती है गरासिया, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डामोर जनजाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, बताएगा। डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया कहलाता है मुखी के नाम से इसको जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीणा जाति के गांव का मुखिया कहलाता है। तो मीणा जनजाति के गांव का जो मुखिया कहलाता है वो पटेल कहलाता है, सभी को पता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती है, बताएगा। तो मकान बनाकर नहीं रहती है वो है गाड़िया लोहारी जनजाति, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। स्टार वाला क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यह है मीनाओं से संबंधित हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, यानी कि डूंगरपुर, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इस श्रेणी में आपको पता है यहां पर 121 क्वेश्चन है, 121 क्वेश्चन है और 121 क्वेश्चनों में से आपके 2 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। यहां पर 2 आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं यहां पर, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो 100% यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले आपको पता है जो अभी रिसेंटली जो एग्जाम लग रही है उसमें भी आ रहे हैं ये क्वेश्चन यहां पर जनजातियों से संबंधित यहां पर। तो देखिएगा, यहां पर मैंने आपको पहले जो अभी नेक्स्ट वाला जो प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट करवाया था वो जनगणना साक्षरता जनगणत के बारे में बताया था। उसी दिन सेकंड ग्रेड की एक एग्जाम लगी थी यहां पर, उसी दिन, यानी कि मैंने उसे अगले दिन बताया था, पिछले दिन बता दिया और लगी। तो उसमें से काफी वो थे, लगभग यहां पर 100 से अधिक क्वेश्चन थे, 92 क्वेश्चन थे जनगणनाओं से संबंधित थे। तो उसमें से जनगणनाओं से संबंधित उस एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे यहां पर, सारे क्वेश्चन उसी में से डाल दिए यहां पर। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 47वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की बालरा खेती होती है, बताएगा। तो बालरा जो खेती होती है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से तीनों जगह होती है। डूंगरपुर में होती है, उदयपुर में होती है, बांसवाड़ा में होती है, क्योंकि इनको आदिवासी जो लोग होते हैं वो करते हैं यहां पर झूमिंग बालरा, यहां पर जो खेती के प्रकार है वो करते हैं। तो इन जिलों में ये जनजाति पाई जाती है, तो इनके द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है, बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकलव्य योजना का जो प्रमुख लक्ष्य माना गया है वो जनजाति छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजाति विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1975 में हुई थी, ये आपको याद रखना है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भीलों की भाषा में डेपड़ा क्या है, बताएगा। तो डेपड़ा कहा जाता है तंग धोती को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है, बताएगा।
खांसी, सथाल, गौड़ या फिर भील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुख वाहिला का अर्थ आपको बताना है, बताएगा ये किससे संबंधित है? तो रुख वाहिले का जो संबंध हो जाएगा वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष मित्र से हो जाएगा। यानी कि जो जनजाति क्षेत्र से संबंधित जो व्यक्ति है वो वृक्षों के मित्र उनको कहा जाता है, इसलिए रुख वाहिले का जो संबंध है वो वृक्ष मित्र से हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीना का अर्थ आपको बताना है, तो बताएगा मीना का जो अर्थ है शाब्दिक रूप है वो मछली है, मीन है। डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है, बताएगा कौन सा विवाह है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोरवंदिया विवाह। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेलरू क्या है? बताएगा हेलरू आभूषण है, प्रथाएं, संस्था है या फिर गोत्र है? तो हिलरू एक यहां पर संस्था है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 55वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजनों से करवाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा सांसी जनजाति। बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां से दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। एक तो है मीणा जनजाति का जो उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है वो यहां पर मीणा पुराण को माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मगन सागर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कत्था बनाने हेतु कथौड़ी जाति द्वारा खैर वृक्ष के किस भाग का उपयोग किया जाता है? बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, छाल या लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भील समाज की स्त्रियां पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाने है जिसे कहा जाता है? बताएगा। आपका ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, गोदना कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भील समाज का वह त्योहार जिसमें भील युवक युवती अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो बताएगा त्योहार कौन सा है ये त्योहार? गबरी, भगोरिया, धींगा गव्वर या फिर ग्यारसी रेवारी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि भगोरिया। और भगोरिया का मेला कहां लगता है? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जैसे अपना राजस्थान में जो नवाट का जो बांस डूंगरपुर में जो मेला लगता है जनजातियों, बेणेश्वर पे जो मेला लगता है ना, उसी तरह से मध्य प्रदेश में ये जो भगोरिया है वो जनजातियों का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। राजस्थान से भी जो जनजातियां हैं वो यहां पर जाती है भगोरिया में। यहां पर युवक युवती अपना जीवन साथी चुनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भील जनजाति से संबंधित चिमाता है, बताएगा चिमाता। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, कृषि से है। भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य कहते हैं, बताएगा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेजा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? बताएगा। कुकड़ी की रस्म बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांसी जनजाति में ये पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुकड़ी की रस्म क्या है अगर आपको पता हो तो इसमें स्त्री को देखो स्त्री तत्व की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। यहां पर इसको यहां पर सांसी जनजाति के लोग करते हैं, लेकिन यहां पर इस पर कोर्ट रोक लगा सकता है यहां पर, क्योंकि ये जो मामला है अभी वर्तमान में कोर्ट में पहुंचा है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? मिश्रित वाला या फिर गहन या फिर संघन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालरा कृषि। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो मानगढ़ जो धाम है वो भीलों से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर 1500 भील अंग्रेजों की गोलीबारियों में शहीद हुए थे यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि पोत्या कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? बताएगा। विवाह के अवसर पर भीलों के द्वारा किया जाता है जो नृत्य, उसको कहा जाता है हाथी मना कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति में निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गबरी। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन। अगला देखिएगा, बीजामाला राजस्थान की किन जनजातियों की शाखा है? तो यह है सांसी जनजाति की शाखा है यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोक नेता है? लोगों के नेता है सॉरी, यहां पर भील, मीणा, गुज्जर या फिर गरासिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि भीलों के हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए यहां पर, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है। बताएगा पटेल, भगत, कामा, कर्मा या फिर मुकद्दम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटेल। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? इसका तो हेलरू का जो संबंध है वो आपका सही है, ये गरासिया से इसका संबंध रहा है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है? बताएगा गरासिया की लोक नृत्य शैली कौन सी है? बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालर हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालर किस जनजाति का लोक नृत्य है? बालर अगर आपसे पूछे तो ये गरासिया से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस जनजाति में सगाई तय करने की प्रक्रिया को नानी पेन और विवाह को मोटी पेन कहते हैं? बताएगा। नानी पेन और मोटी पेन, डामोर, सांसी या फिर गरासिया या फिर कथौड़ी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि कथौड़ी जनजाति में पाई जाती है यहां पर। बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस व्यक्ति ने, देखिएगा कितनी अच्छी बात यहां पर किस जनजाति के बारे में कहा, यहां पर दिल को छू लेने वाला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने। मेरे को सबसे जो अच्छा क्वेश्चन लगा था यहां पर, एक सामाजिक आधार पर ये क्वेश्चन यहां पर सबसे बेस्ट लगा था, चाहे एग्जाम में आए चाहे ना आए। यहां पर क्वेश्चन देखो यहां पर, और उस जनजाति के बारे में यहां पर बताया है कि वो कितनी प्यारी है। देखिएगा, किस व्यक्ति ने शहरियों की विचारधाराओं से प्रभावित होकर लिखा है कि शहरिया को एक रोटी खिला दीजिए, वह जीवन भर आपको याद रखेगा। जो शहरिया का जो लोग है वो यहां पर देखिएगा, किसने कहा था ये शब्द? शहरियों के बारे में कहा था। तो ये कहा था, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल जेम्स डॉट ने कहा था, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी मूर्ति को आगड़ कहा जाता है? देखिएगा, आगड़ कहा जाता है, वो भीलों से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भीलों से संबंधित वार्षिक कर आधा गराड किस महाराणा द्वारा माफ कर दिया गया था? ये कर था तो ये किया था यहां पर महाराणा सज्जन सिंह ने। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपराओं में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? मीणा, गरासिया, भील या फिर शहरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, गोपना, गोराऊ, टोपा कहते हैं, बताएगा क्या कहा जाता है इनको? तो आपका सही है, पेड़ों पर जो मचान नुमा झोपड़ी बनाई हुई होती है उनको कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डामोर जनजाति मुख्य तय किस जिले में निवास करती है? डामोर जनजाति मुख्य किस जिले में निवास करती है? तो डूंगरपुर जिले में निवास करती है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, मनखारो मेला का संबंध है, मनखारो मेला का संबंध किस जनजाति से है? तो ये है गरासिया जनजाति से है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है, तो धारी संस्कार पाई जाती है सहरिया जनजाति में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है? बताएगा। तो उसको कहा जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा, चिमाता के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किशनगढ़ और शाहाबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सहरिया जनजाति निवास करती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई थी? बताएगा। जनजाति उपयोजना का जो यहां पर शुरुआत हुई थी वो 1974 और 75 में हुई थी।
बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहरिया जनजाति की कुल देवी है बताएगा। सहरिया जनजाति की कुल देवी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौड़िया देवी, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस जनजाति में बालर लोक नृत्य लोकप्रिय है। बालर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गरासियों में, सी ऑप्शन आपका सही है। पडिहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है बताएगा। पडिहार मीणा जनजाति मूलतः संबंध है, तो इनका जो संबंध है टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी जिलों से इनका संबंध रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं बताएगा। पाटिल, पटेल, चौकीदार या फिर गमेती, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गमेती कहलाते हैं, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है बताएगा। तो भारत में जो स्थान है यहां पर 6वां स्थान है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और पहले नंबर पर भारत का कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, वो मध्य प्रदेश है। अगला देखिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधान दे रखा है, कारण तर्क भी दे रखा है। राजस्थान की जनजाति वर्गों में मीणा की संख्या सर्वाधिक है, ये यहां पर विधान है। और तर्क इसके बारे में क्या है, राजस्थान में राजपूतों के राज्यों स्थापित होने के पूर्व विभिन्न भागों में मीणा राज्य थे। अब बताइएगा इसका स्पष्टीकरण के अनुसार इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए और यहां पर बी दोनों सही है। देखिएगा, जो बे है वो एक का सही स्पष्टीकरण है, यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ देते हो यहां पर, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। उसको अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज पढ़िएगा उस क्वेश्चन को, और पढ़कर आंसर ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा। अगर आपने एक बार भी, आपने कभी भी आपकी लाइफ में इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा है यहां पर, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको टफ लगता है और क्वेश्चन आपने पढ़ा है और क्वेश्चन को आप भूल रहे हो यहां पर, तो उस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार एक साथ पढ़ने की कोशिश किया करो। ऑटोमेटिक आपके माइंड से वो क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा यहां पर, क्योंकि अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो ऑटोमेटिक वहां पर जाने के लिए कुछ टाइम लगता है। जो आपके अंदर, जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है, आपकी मेमोरी में पढ़ा हुआ है, वहां पर जाने के लिए कुछ टाइम तो लगता है। तो उसको सोचो और समझो और आंसर दीजिएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सी जनजाति है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भील जनजाति, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है बताएगा। तो भील जनजाति में जो कछाबू पहनता है वो महिलाएं पहनती है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, कटे हुए कान, जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं। गुजर, अघोट जोगी या फिर रावल जोगी या फिर मीणा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, यानी कि अघोट जोगी, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोक नेता है। तो गमेती कहा जाता है, आप सभी को पता है, भीलों के, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कु का संबंध बताना है। कु किसे कहते हैं, कु, तो कु कहा जाता है, आपका सही है यहां पर, यानी कि जो भील जनजाति के जो घर बनते हैं उसको कु के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पंच राजस्थान के किस जनजाति द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है, पंच, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंच पहना जाता है सहरिया जनजाति के द्वारा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, ताड़ना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो ताड़ना जो विवाह है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गरासिया जनजाति का ये विवाह है ताड़ना। अगला देखिएगा, भूरिया बाबा निम्नलिखित में से किस जनजाति के इष्ट देव है बताएगा। तो भूरिया बाबा का जो संबंध है वो मीणा जनजाति से संबंधित है, और ये कहां पर है, गौतमेश्वर है, यहां पर ये प्रमुख स्थल है, यहां पर गौतमेश्वर इष्ट देव माना जाता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर, गरासिया जनजाति में कांदिया परंपरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है बताएगा। गरासिया जनजाति में आपका सही आंसर हो जाएगा मृत्यु भोज से इसका संबंध रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, 101 नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहां पर, अभी आपके 20 क्वेश्चन और बचे हुए यहां पर, छोड़ना मत, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको यहां से निकालने हैं पूरी तरह से यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा कंजर जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर चक्री हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को बनपुत्र कहा है बताएगा। तो बनपुत्र की जो संज्ञा दी है बिल्कुल आपका सही है, गरासिया, डी ऑप्शन आपका एकदम
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने पूर्वजों की राख को नक्की झील में विसर्जित करते हैं? तो आपका राइट आंसर बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गरासिया। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये किसने कहा, देखिएगा इसमें डाउट हो सकता है क्या? जेम्स टॉड ने, यानी कि कहा है ये तो जेम्स टॉड ने कहा था कि बनपुत्र यहां पर किसको कहा जाता है? गरासियों को कहा जाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 ये वाला नहीं, निम्न में से पूर्वजों की राख ये हो गया, ये वाला हाँ 104 नंबर का है। शहरिया पुरुषों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाली धोती को क्या कहा जाता है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, यानी कि पंछा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? सहरिया 12 जिले में निवास करती है। बी ऑप्शन। अगला देखिएगा, दीपावली के अवसर पर किस जनजाति में हेड गाने की प्रथा होती है बताएगा? हेड गाए जाते हैं तो इसके द्वारा गाए जाते हैं, सहरिया जाति के द्वारा गाए जाते हैं हेड। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन राजस्थान के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में शामिल एकमात्र जनजाति है बताएगा? कथौड़ी, सहरिया, गरासिया या फिर कंजारो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया। सॉरी, निम्न में से राजस्थान के विशेष रूप से कमजोर, इसमें क्या है? कथौड़ी, सहरिया, गरासिया या फिर कंजरो। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, सहरिया है इसमें, बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जनजाति में नारियल की गिरी लेन देन से आदिवासी विवाह की पुष्टि होती है? तो ये है सांसी में। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, आदिवासी समुदाय के पुरुष शेख नख जंतर तावीज क्यों पहनते हैं बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बुरी आत्मा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की भील जनजाति में ग्राम प्रधान को कहा जाता है? ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गमेती कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंध है? तो ये है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि भीलों से इनका संबंध रहा है। बी ऑप्शन आपका सही है। पाल किसे कहते हैं बताएगा? पाल का संबंध है वो किससे है? तो पाल का संबंध हो जाएगा भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है। सी ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? तो महुआ से बनी शराब। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जार्डिया क्या है बताएगा? जार्डिया क्या है कहते हैं बताना है राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर भीलों द्वारा साफे पर बांधी जाने वाली पट्टी। बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, सहरिया जनजाति। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है बताएगा? गरासिया, सिरोही, उदयपुर, डामोर, डूंगरपुर, कथौड़ी, सिंबलवाड़ा और यहां पर रेवाड़ी, बारा। तो ये देखिएगा डी वाला यहां पर सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर वालरा कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेलरू संस्थान संबंधित है बताएगा? हेलरू संस्थान का जो संबंध है वो किससे है? तो वो है गरासिया जनजाति से हेलरू संस्थान का संबंध है। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर असुरक्षित जनजाति समूह है? भील, सहरिया, मीणा या फिर कथौड़ी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहरिया। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों पर की जाने वाली कृषि कहलाती है बताएगा? पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को कहा जाता है चिमाता कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सॉरी अभी और है ना, हाँ अभी देखिएगा सेकंड लास्ट है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है बताएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कछावू के नाम से उसको जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा 120, ये 121, हाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है यहां पर क्वेश्चन आंसर में। देखिएगा, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने चला लंबा, ये आपका हो गया
120 वाला, ये आदिवासियों में कट की वस्त्र हाँ परिधान कौन पहनता है? तो ये जो कट की जो वस्त्र है वो घाघरे का छोटा रूप होता है। तो बताना इसका सही आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अविवाहित महिलाएं। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ये अंतिम क्वेश्चन है आपकी सीरीज का। भीलों में छेड़ा फाड़ना, तो ये है तलाक की एक रस्म है। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब प्लीज बताइएगा कि सभी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है जिसने यहां तक पहुंचे हैं। तो 121 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही जवाब दिया है कंप्लीट बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। यहां पर अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा आप देख लीजिएगा, जो अगला कॉन्सेप्ट है आपके लिए वो कौन सा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेवल 1 और लेवल 2 की यहां पर तैयारी चल रही है आप लोगों के लिए, और बहुत जल्द आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है। ये सिलेबस है कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है, उसका ही प्रेस बैंक के अकॉर्डिंग उसके जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है वो आपके सामने यहां पर लाए जा रहे हैं जितने भी है। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा यहां पर धात्विक एवं अधात्विक खनिज, यहां पर ये दे रखा है धात्विक और अधात्विक खनिजों से संबंधित है। यहां से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। वैसे 2 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान से भी पूछा जाएगा और इसमें राजस्थान ज्योग्राफी में भी पूछा जाएगा। तो यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इनको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 3 कॉन्सेप्ट बचते हैं, आपकी राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। यहां पर इसी तरह से हम एक एक कॉन्सेप्ट हमने ऐप पर डाला हुआ है, उनकी टेस्ट सीरीज, मॉडल टेस्ट पेपर, कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज सारी इस ऐप पर आपको मिल जाएंगे। यहां पर अभी भी आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, यहां पर आप ले सकते हो। यहां पर अपना जो कोर्स है बहुत ही कम प्राइस में, केवल हमारा मकसद यह है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहा है हमारे साथ उस तक ये कोर्स पहुंचना चाहिए, उस तक ये जो टेस्ट सीरीज है, मॉडल टेस्ट पेपर है, कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल में 3000 प्रश्नों की पीडीएफ है वो आप तक पहुंच जाए बस यहां पर, क्योंकि 3000 प्रश्नों की जो पीडीएफ है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं यहां पर, क्योंकि आप देख लेना नेक्स्ट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां पर उस पीडीएफ में से। यहां पर इसमें टोटल यहां पर 176 टेस्ट दे रखे हैं, यहां पर स्टडी मटेरियल में 37 फाइल दे रखी है, 3000 प्रश्नों की पीडीएफ दे रखी है। यहां पर ये बहुत सारी चीज आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप की लिंक आपको बीच में इसमें मिल जाएगी। यहां पर एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। यहां पर